हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असम डीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम एडेफिक फैक्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। किसे एडेफिक फैक्टर को हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया है। ये एडेफिक फैक्टर है क्या? थर्ड फैक्टर है इकोलॉजिकल फैक्टर का, जिससे पहले हमने कौन कौन से फैक्टर कंप्लीट कर लिए हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। एडेफिक फैक्टर थर्ड टाइप का फैक्टर होता है, बायोटिक फैक्टर फोर्थ इकोलॉजिकल टाइप का फैक्टर होता है। थर्ड एडेफिक फैक्टर्स के अंदर हमने कल के लेक्चर के अंदर सॉइल का फॉर्मेशन देखा था कि सॉइल फॉर्म कैसे हो रही थी। सॉइल के अंदर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे था? बड़ी बड़ी रॉक्स जो थी विदरिंग की वजह से छोटे छोटे स्मॉल फाइन मिनरल्स के अंदर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई थी, जिसको हमने क्या कहा था? जिसको हमने सॉइल कहा था। कौन सी प्रोसेस की वजह से हुई थी? विदरिंग की वजह से एंड पीडोजेनेसिस प्रोसेस की वजह से। कल हमने ये सॉइल का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है इसे कंप्लीट कर लिया था। किसको कंप्लीट किया है? सॉइल फॉर्मेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। सबसे पहले हमने देखा मिट्टी क्या थी, बड़े रॉक्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई विदरिंग की वजह से। तो किसका फॉर्मेशन हुआ? सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। ये तो बात हुई सॉइल की। सॉइल के अंदर होता क्या क्या है? सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मिनरल मटेरियल होता है और एयर होती है एंड वाटर होता है। अब हम चलते हैं इस सॉइल प्रोफाइल के ऊपर। सॉइल का तो हमें समझ में आ गया कि सॉइल है क्या और इसके अंदर है क्या क्या। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? सॉइल प्रोफाइल जो है सॉइल का वर्टिकल सेक्शन है। क्या है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज ए सॉइल प्रोफाइल। क्या है? वर्टिकल सेक्शन किसका? सॉइल को यदि मिट्टी को हम यदि वर्टिकली कट कर ले, वर्टिकल सेक्शन ले ले। वर्टिकल सेक्शन लेंगे कैसे? यदि हम मिट्टी के अंदर 9 to 10 मीटर्स की खुदाई करें, एक गड्ढा बनाएं, तो हमें क्या दिखेंगी? हमें ऐसी अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी। इन लेयर्स को ही हम क्या कह रहे हैं? इन लेयर्स को ही हम सॉइल प्रोफाइल कह रहे हैं। तो सॉइल प्रोफाइल हुई क्या? सॉइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज ए सॉइल प्रोफाइल। किसको कहा? मिट्टी का वर्टिकल सेक्शन कट कर लें हम तो हमें सॉइल प्रोफाइल मिल जाएगी। इन सॉइल प्रोफाइल्स के अंदर हमें अलग अलग कलर की लेयर्स जो होती हैं वो दिखाई देती है। कैसे दिखाई देंगी ये लेयर्स? कैसे पता चलेगा? लेयर्स का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है और इनका टेक्सचर जो होता है वो भी अलग अलग होता है। इसलिए हम इनको नेकेड आई से देखकर पता कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर जो है अलग अलग लेयर्स होती हैं। जब हम एक 10 मीटर का गड्ढा खोदेंगे तो हमें ये अलग अलग लेयर्स जो होंगी कलर के बेसिस पे और उनके टेक्सचर के बेसिस पे हम उनको अलग अलग लेयर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक ये जो लेयर हमें दिखाई दे रही है सॉइल प्रोफाइल के अंदर, क्या हमने कहा? सॉइल प्रोफाइल के अंदर हमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर हमें दिख रही है, एक ये ब्लैक वाली हॉरिजॉन्टल लेयर हमें दिख रही है, ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लेयर्स हमें दिख रही है। ये जो अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हॉरिजन बोलते हैं। किससे कहा हॉरिजन हमने? हॉरिजन जो है हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो हैं सॉइल प्रोफाइल के अंदर उनको क्या कहा? हॉरिजॉन्टल लेयर्स को हमने हॉरिजन्स कह दिया। किसे? हॉरिजॉन्टल लेयर्स को। ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो बनेंगी उसे हम क्या कह रहे हैं? हॉरिजन्स कह रहे हैं। ये हॉरिजन्स जो होते हैं ये होते क्या हैं? हमने कहा हॉरिजन्स जो है वर्टिकल सेक्शन के अंदर हमें क्या दिखा रही है? अलग अलग लेयर्स दिखाई दे रही है। ये हॉरिजॉन्टल जो लेयर्स हमें दिख रही है इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? हॉरिजन्स कह रहे हैं। किन्हें? हॉरिजन्स। किससे कहा? वर्टिकल सेक्शंस के अंदर हमें जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स दिखाई दे रही है उनको हम हॉरिजन कह रहे हैं। हॉरिजन जो होते हैं सॉइल सरफेस के अंदर या फिर सॉइल प्रोफाइल के अंदर हम डिफरेंट टाइप के हॉरिजन्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हॉरिजन्स को हम देखेंगे? ओ हॉरिजन क्या होता है उसे पढ़ेंगे। किसे? ओ हॉरिजन को। ओ हॉरिजन, ये ओ हॉरिजन जो है ये है क्या? ओ हॉरिजन जो होता है सबसे
ऊपर वाला सॉइल की अपर मोस्ट लेयर है, क्या है, सॉइल की सरफेस की या फिर सॉइल प्रोफाइल के अंदर अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या है, ओ होरिजन कह रहे हैं उसको। लेकिन ये ओ होरिजन जो होती है केवल फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ पे, केवल फॉरेस्ट जहाँ पे है वहीं पे हमें ये ओ होरिजन जो होगी वो देखने को मिलेगी। ग्रासलैंड्स के अंदर ओ होरिजन जो होती है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। ओ होरिजन के अंदर है क्या, ओ होरिजन के अंदर फ्रेश ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ओ का मीनिंग क्या है, हम बार बार कह रहे हैं ओ होरिजन, ओ होरिजन। इस ओ का मीनिंग क्या होता है, ये ओ जो है वो ऑर्गेनिक को डिनोट कर रहा है। इसे ओ ऑर्गेनिक होरिजन के नाम से भी जानते हैं। किसको, ओ होरिजन, जो ऊपर हमने ब्लैक कलर से ये जो लेयर बनाई है इतनी, इसे हम क्या कर रहे हैं, ओ होरिजन कह रहे हैं। ओ क्यों कहा, ओ का मीनिंग क्या है, ओ का मीनिंग यहाँ पे ऑर्गेनिक है। इसे हम ऑर्गेनिक होरिजन भी कहते हैं। किसको, ये जो ब्लैक कलर से हमने यहाँ पे एक लेयर जो बनाई है इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे ही हम ओ होरिजन कह रहे हैं। कितने पार्ट को, अपर मोस्ट पार्ट को हम ओ होरिजन कह रहे हैं। इनके अंदर प्रेजेंट क्या है, ओ होरिजन के अंदर फ्रेश लीव्स, फ्रूट्स एंड ये फ्लावर्स जो होते हैं, टहनियाँ जो होती है, कौन कौन, फूल, पत्तियाँ, फल, और ये टहनियाँ जो होती हैं जो प्लांट से झड़ रही हैं वो क्या कर रही हैं, एक ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर रही है। इसीलिए हमने कहा कि ये फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। वहाँ पे प्लांट्स की नंबरिंग जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, बड़े बड़े प्लांट्स देखने को मिलते हैं हमें वहाँ पे कौन सी सबसे ऊपर की जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, ओ होरिजन। वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर सॉइल प्रोफाइल के अंदर हमें ओ होरिजन देखने को मिलेगा, जबकि ग्रासलैंड्स जो होंगे उनके अंदर ओ होरिजन जो होगा वो नहीं प्रेजेंट होगा। ओ होरिजन के अंदर हमने देखा क्या, ओ होरिजन के अंदर जो होता क्या है, फ्रेश लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, और जो टहनियाँ आंधी तूफान चलने से पेड़ पौधों से गिर जाती है वो क्या करती है, वो यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन कर रही है। इस ओ होरिजन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, O1 रीजन के अंदर एंड O2 रीजन के अंदर, O1 रीजन के अंदर एंड O2 रीजन के अंदर। O1 रीजन क्या है, O1 रीजन जो है वो इसका सबसे ऊपरी भाग है। कौन, सबसे ऊपरी भाग है, जिसके अंदर क्या मिलेगा हमें, इस O1 रीजन के अंदर हमें सूखी पत्तियाँ, फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे जो कि प्लांट से झड़ जा रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो होगा वहाँ पे कंप्लीट ये ऑर्गेनिक मटेरियल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सी लेयर में, O1 रीजन के अंदर हमें सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेंगे, जिसके अंदर क्या क्या है, पत्तियाँ है, फूल है, फल है, टहनियाँ है, जो कहाँ से आई है, इन पेड़ पौधों से ही गिरी है। यहाँ पे O1 रीजन के अंदर डीकम्पोजिशन जो होगा ऑर्गेनिक मटेरियल का वो स्टार्ट नहीं होता है। किसमें, O1 रीजन के अंदर डीकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। O2 रीजन के अंदर ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल अभी हमने ऊपर देखे, इनका डीकम्पोजिशन जो होता है वो शुरू हो जाता है। किनका डीकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, O2 रीजन के अंदर हमने ऊपर ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात की, जिसमें लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, वहाँ की बर्ड्स जो होती, टहनियाँ जो होती, उनके बारे में हमने बात की। इनका डीकम्पोजिशन जो होना होता है, डीकम्पोजिशन O2 रीजन के टाइम पे शुरू हो जाता है। कहाँ पे, O2 रीजन के अंदर डीकम्पोजिशन जो होता है, अपघटन जो होता है वो शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म को पहचान सकते हैं कि लीफ का डीकम्पोजिशन हो रहा है कि फ्लावर का डीकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे हम इसकी ऑर्गेनिक ओरिजिनल फॉर्म क्या है, कि वो फ्लावर है, कि वो क्या है, फ्रूट है कि टहनी है, इसका ओरिजिन फॉर्म जो होगा O2 रीजन के टाइम तक हम उसको पहचान सकते हैं। ये ए होरिजन क्या है, ओ होरिजन के बाद में हम ए होरिजन को पढ़ेंगे। किसको, ए होरिजन को। ओ होरिजन के बाद में हम क्या देखेंगे, ओ होरिजन के बाद में हम पढ़ेंगे ए होरिजन। ये ए होरिजन क्या होता है, ए होरिजन जो है कलर में डार्क होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। कौन, ए होरिजन जो है डार्क ब्राउन कलर का होता है।
कोई सोइल जितनी कलर में डार्क होगी उसका मीनिंग ये है कि उसके अंदर उतना ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स उतने ज़्यादा प्रेजेंट हैं। ए हॉरिजन जो होता है डार्क ब्राउन कलर का होता है। कैसा? डार्क ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे ह्यूमस मिनरल्स जो होते हैं मैक्सिमम मात्रा में होता है। कौन? ह्यूमस जो है ह्यूमस जो है वो कैसा है, मैक्सिमम मात्रा में प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम ह्यूमस वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमस क्या है? ऊपर हमने ऑर्गेनिक मटेरियल को देखा था, किसके अंदर? ओ रीजन के अंदर हमने ऑर्गेनिक मटेरियल को देखा था। ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगा। डिकम्पोज होने के बाद में जो प्रेसिपिटेट बनेगा, जो बन रहा है अवक्षेप, उसे हम क्या कहेंगे? उस अवक्षेप को, उस प्रेसिपिटेट को हम ह्यूमस कहेंगे। तो बेसिकली ह्यूमस हुआ क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन के बाद में जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम ह्यूमस कह रहे हैं। ए रीजन के लिए, ए हॉरिजन के लिए हमने कहा कि ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे ह्यूमस मिनरल्स जो होते हैं मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमस की मैक्सिमम मात्रा होती है यहाँ पे। ए हॉरिजन को हम मिनरल हॉरिजन के नाम से भी जानते हैं। कैसे? मिनरल हॉरिजन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है अलुविएशन। ये अलुविएशन क्या होता है? अलुविएशन के अंदर होता यह है कि यहाँ पे ये जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं, मिनरल्स जो प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे स्लो डाउन नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं। कौन? मिनरल्स जिनके अंदर सॉल्युबल साल्ट है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये कुछ जो मिनरल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगते हैं। कहाँ से? ए रीजन से क्या हो रहा है? अलुविएशन हो रहा है। कहाँ पे? ए रीजन के अंदर अलुविएशन हो रहा है। जिसमें अलुविएशन होता क्या है? अलुविएशन के अंदर अलुविएशन है क्या? अलुविएशन के अंदर ये जो मिनरल्स हैं, हमने ए रीजन के अंदर कहा मैक्सिमम ह्यूमस, मैक्सिमम मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं। क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रेजेंट मिनरल्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। किस कौन से मिनरल्स के अंदर? जैसे हम ले सकते हैं सॉल्युबल साल्ट हो जाए, आयरन हो जाए, एल्युमिनियम हो जाए, ऐसे कुछ मिनरल्स जो होंगे वो धीरे धीरे स्लो डाउन नीचे की तरफ मूव करेंगे। इसे हम क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस को हम अलुविएशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अलुविएशन। ये अलुविएशन हो कहाँ रहा है? ए रीजन के अंदर अलुविएशन हो रहा है। ए हॉरिजन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसे? ए हॉरिजन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 2 पार्ट्स? A1 रीजन एंड A2 रीजन। क्या पार्ट्स हैं? A1 रीजन एंड A2 रीजन। A1 रीजन जो होता है वहाँ पे मैक्सिमम मात्रा में ह्यूमस होगा। क्या? मैक्सिमम ह्यूमस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? A1 रीजन के अंदर। हम लिख लें मैक्सिमम ह्यूमस कहाँ पे है? मैक्सिमम ह्यूमस जो होता है वो A1 रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी तो हमने कहा था कि ए हॉरिजन के अंदर, कंप्लीट ए हॉरिजन के अंदर मैक्सिमम ह्यूमस है। क्या A2 रीजन के अंदर ह्यूमस नहीं है? A2 रीजन के अंदर ह्यूमस होता है, लेकिन उसके साथ साथ में मिट्टी भी होती है। वहाँ पे क्या होता है? A2 रीजन के अंदर ह्यूमस के साथ साथ में क्या प्रेजेंट है? सॉइल भी, सैंड भी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। क्या? A2 रीजन के अंदर ह्यूमस तो है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी A1 की तुलना में थोड़ी कम है। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके साथ में, ह्यूमस के साथ में सॉइल के, मृदा के कण भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम चलते हैं B रीजन के ऊपर। ये B हॉरिजन क्या होता है? B हॉरिजन जो होता है A हॉरिजन के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। कलर में येलो होता है। येलो होने का मतलब, अभी हमने कहा ब्राउन था A हॉरिजन, तब हमने कहा था कि किसी मिट्टी का कलर जितना डार्क होगा वहाँ पे मिनरल्स जो होंगे उतने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। B हॉरिजन के लिए हम कह रहे हैं कलर येलो होता है, लाइट कलर है। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मिनरल्स की मात्रा जो होगी, ह्यूमस जो होगा वो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मृदा के खंड जो होंगे वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ह्यूमस जो होगा, मिनरल्स जो होंगे वो कम मात्रा में प्रेजेंट होंगे। और इस
बी हॉरिजन के अंदर क्या हो रहा है, बी हॉरिजन के अंदर इल्यूवेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बी हॉरिजन के अंदर इल्यूवेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बी हॉरिजन के अंदर, इल्यूविएशन। ये इल्यूविएशन क्या होता है, ऊपर हमने देखा था अलुविएशन। अलुविएशन में क्या हो रहा था, ई अलुविएशन। अलुविएशन में हमने देखा था ए हॉरिजन से मिनरल्स जो थे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो और बी हॉरिजन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बी हॉरिजन के अंदर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इल्यूविएशन देखने को मिलता है। क्या, इल्यूविएशन देखने को मिलता है। ये इल्यूविएशन क्या है, ए ओरिजिन से जो मिनरल्स आ रहे हैं वो कहीं तो जाके एकत्रित होंगे, कहीं पे तो उनका डिकम्पोजिशन होएगा। तो वो ए ओरिजिन से आने वाले मिनरल्स जो हैं वो बी ओरिजिन के अंदर क्या होगा, उनका एकत्रीकरण होगा, डिपोजिशन होगा। कहाँ पे, बी ओरिजिन के अंदर ए ओरिजिन से आने वाले मिनरल्स जो होंगे वो डिपोजिट होंगे, वहाँ पे जाके उनका एक्यूमुलेशन होगा, एकत्रीकरण होगा। कहाँ, बी ओरिजिन के अंदर हो रहा है। मिनरल्स आ कहाँ से रहे हैं, ए ओरिजिन से आ रहे हैं जहाँ पे अलुविएशन हुआ था, और बी ओरिजिन में क्या हो रहा है, इल्यूविएशन हो रहा है। यहाँ पे मिनरल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, एकत्रीकरण हो रहा है। बी ओरिजिन्स को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में या 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 रीजन्स है, B1 रीजन, B2 रीजन एंड B3 रीजन। B1 रीजन जो होता है थोड़ा सा A2 रीजन के जैसा ही होता है, इसे A0 या फिर A3 रीजन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, B1 रीजन को A3 रीजन भी कहते हैं। हमने A3 रीजन क्यों कहा, क्योंकि ये B1 रीजन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट नीचे प्रेजेंट है। किसके, ए ओरिजिन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है B1 रीजन, और इनके अंदर सॉइल जो होगी उसकी मात्रा या उसका टेक्सचर जो होगा वो कैसा होगा, ए ओरिजिन के जैसा टेक्सचर होगा। इसलिए हम इसको A3 ओरिजिन भी कह सकते हैं। B2 एंड B3 के अंदर मृदा के खंड जो होंगे, सॉइल ब्लॉक्स जो होंगे वो थोड़े ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे। अभी हम नेक्स्ट ओरिजिन की बात करते हैं, सी ओरिजिन। ये सी ओरिजिन क्या है, सी ओरिजिन जो है वो क्या है, पेरेंट मटेरियल है। सी ओरिजिन के लिए हमने क्या लिखा है, सी ओरिजिन पेरेंट मटेरियल होता है। पेरेंट मटेरियल मतलब सॉइल फॉर्मेशन के टाइम पे हमने क्या कहा था कि बड़ी बड़ी रॉक्स जो होंगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होकर क्या बनाएंगी, सॉइल बनाएंगी। कौन सी प्रोसेस की वजह से, विदरिंग की वजह से। यहाँ पे सी ओरिजिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, सी ओरिजिन के अंदर वही छोटी छोटी रॉक्स प्रेजेंट है जिनका कहाँ क्या हुआ था, बड़ी रॉक्स से जिनका डिवाइडेशन हुआ था। वो रॉक्स कहाँ प्रेजेंट है, सी ओरिजिन के अंदर प्रेजेंट है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये पेरेंट मटेरियल होता है। ये सी ओरिजिन जो होगा फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाएगा और बी, ए एंड ओ ओरिजिन में कन्वर्ट होएगा। धीरे धीरे बी, ए एंड ओ ओरिजिन में कन्वर्ट होएगा। चलते हैं नेक्स्ट ओरिजिन। नेक्स्ट ओरिजिन क्या है, आर ओरिजिन। क्या, आर ओरिजिन सॉइल प्रोफाइल का सबसे लास्ट ओरिजिन है, सबसे निचला स्तर वाला ओरिजिन है। यहाँ पे बड़ी बड़ी रॉक्स प्रेजेंट होती है। क्या, पत्थर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ये रॉक्स जो होती है काम क्या कर रही है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे वाटर का स्टोरेज होता है। कहाँ पे, आर ओरिजिन जो कि सॉइल प्रोफाइल का सबसे लास्ट ओरिजिन है, वहाँ पे हो क्या रहा है, वाटर का स्टोरेज हो रहा है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने इनको कुछ ओरिजिन्स में डिवाइड किया। वो ओरिजिन कौन कौन से थे, सबसे ऊपर वाला ओरिजिन ओ ओरिजिन। ओ ओरिजिन के लिए हमने कहा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, केवल फॉरेस्ट के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, केवल फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्रासलैंड एरिया जहाँ भी होगा वहाँ पे ये ओ ओरिजिन जो होगा वो नहीं होगा। ओ ओरिजिन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, O1 रीजन एंड O2 रीजन। किसमें, O1 रीजन में एंड O2 रीजन में। O1 रीजन के लिए हमने क्या कहा था, O1 रीजन के लिए हमने कहा था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे फ्रेश लीव्स,
फ्रूट्स, फ्लावर्स, टहनियाँ, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है ओवन रीजन में? ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन ओवन रीजन में स्टार्ट नहीं होता। O2 रीजन के अंदर डिकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक मटेरियल का वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिर हमने ए होरिजन की बात की। किसकी? ए होरिजन की बात की। ये ए होरिजन क्या है? इसके लिए हमने कहा डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसके अंदर ह्यूमस मिनरल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर हमने अलूविएशन देखने को मिला। क्या? अलूविएशन प्रोसेस किस में देखने को मिली? अलूविएशन, ELUV अलूविएशन प्रोसेस जो है वो हमें ए होरिजन के अंदर देखने को मिली। तो हमने क्या कहा? यहाँ पे ह्यूमस जो है मैक्सिमम मात्रा में प्रेजेंट है। इसे को हमने दो रीजन्स में डिवाइड किया, A1 रीजन एंड A2 रीजन। कौन से दो रीजन? A1 रीजन एंड A2 रीजन। A1 रीजन के अंदर क्या है? A1 रीजन के अंदर ह्यूमस मैक्सिमम मात्रा में है। A2 रीजन के अंदर ह्यूमस के साथ साथ में सैंड भी है, मृदा भी है। फिर हमने कहा अलूविएशन हो रहा है। अलूविएशन क्या है? मिनरल्स जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करते हैं। फिर हमने पढ़ा बी होरिजन के बारे में। किसके बारे में? बी होरिजन के बारे में। बी होरिजन के लिए हमने कहा कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, B1, B2 एंड B3 रीजन। B1 रीजन जो होता है ए होरिजन के जैसा ही होता है, इसलिए हम इसको A3 होरिजन भी कहते हैं। बी होरिजन के अंदर हो क्या रहा है? बी होरिजन के अंदर इलुविएशन हो रहा है। इलुविएशन, एक्युमुलेशन हो रहा है, एकत्रीकरण हो रहा है। किसका एकत्रीकरण हो रहा है? वो मिनरल्स जो कि ए होरिजन से नीचे की तरफ आ रहे थे ना, उनका एकत्रीकरण कहाँ होगा? अब भाई सीधी सी बात है, यहाँ से मिनरल्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना जाकर तो वह रुकेंगे ही, कहीं पे जाके तो उनका एकत्रीकरण होगा ही। तो वो कहाँ पे होगा? वो बी होरिजन के अंदर होगा। कहाँ पे? इस बी होरिजन के अंदर इन मिनरल्स का एकत्रीकरण होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? इस प्रोसेस को हम इलुविएशन कह रहे हैं। और ये मिनरल्स नीचे की तरफ आ रहे थे, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? उस प्रोसेस को हमने अलुविएशन कहा था। फिर हमने पढ़ा सी होरिजन के बारे में। सी होरिजन क्या था? उसके अंदर हमने कहा पेरेंट मटेरियल प्रेजेंट है। पेरेंट मटेरियल क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो छोटी छोटी रॉक्स प्रेजेंट होती है, जिनका जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, जिनके छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकडाउन होकर सोइल का फॉर्मेशन होना होगा। फिर हमने देखा आर होरिजन। आर होरिजन जो था सबसे नीचे वाला लेयर है, जिसके अंदर वाटर का स्टोरेज होता है और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर बड़ी बड़ी रॉक्स प्रेजेंट होती है। ए होरिजन एंड ओ होरिजन को, किसको? ए होरिजन को एंड ओ होरिजन को टॉप सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? ए होरिजन को एंड ओ होरिजन को टॉप सॉइल कह रहे हैं। ओ होरिजन एंड ए होरिजन को ही टॉप सॉइल क्यों कहा? क्योंकि सबसे ऊपर की तरफ कौन प्रेजेंट है? सबसे ऊपर की तरफ तो ओ रीजन और ए रीजन ही प्रेजेंट है ना। ओ होरिजन हमने कहा फॉरेस्ट में होगा, ए होरिजन हर एरिया के अंदर प्रेजेंट होगा, ग्रासलैंड्स के अंदर भी, फॉरेस्ट के अंदर भी। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर ऊपर की जो लेयर होती है वो ओ होरिजन होती है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। किस किस को हमने टॉप सॉइल के अंदर इंक्लूड किया है? टॉप सॉइल के अंदर हमने ओ होरिजन को एंड ए होरिजन को इंक्लूड किया है। फिर हमने सब सॉइल का नाम लिखा है। किसका? सब सॉइल। सब सॉइल के अंदर कौन इंक्लूड आप कर रहे हैं? सब सॉइल के अंदर हम बी होरिजन को, किसको? बी होरिजन से लेकर आर होरिजन को किसके अंदर इंक्लूड किया है? बी होरिजन से आर होरिजन को अंदर हमने सब सॉइल के अंदर इंक्लूड किया। किसको? यहाँ पे आर होरिजन को इंक्लूड नहीं करते हैं। किसको? बी होरिजन को एंड सी होरिजन को किस में इंक्लूड करेंगे? बी होरिजन को एंड सी होरिजन तक को हम सब सॉइल के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्या कहा मैंने ये कहा है कि हम टॉप सॉइल किसे कहेंगे? टॉप सॉइल जो है ओ होरिजन को एंड ओ होरिजन को टॉप सॉइल कहेंगे। फिर बचा क्या? बी होरिजन एंड सी होरिजन। बी होरिजन को एंड सी होरिजन को क्या कह दिया? सब सॉइल कह दिया।
तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है, आज के लेक्चर के अंदर हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा है। सॉइल प्रोफाइल में हमने कितने हॉरिजन देखे, ओ हॉरिजन केवल फॉरेस्ट में होगा, ए हॉरिजन ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पे अलुविएशन होगा। बी हॉरिजन के अंदर ह्यूमस कम मात्रा में प्रेजेंट होगा और यहाँ पे इलुविएशन होगा। इलुविएशन कहने का मतलब जो ए हॉरिजन से मिनरल्स आ रहे थे वो यहाँ आकर एकत्रित हो जाएंगे। फिर हमने देखा सी हॉरिजन के अंदर पेरेंट रॉक्स प्रेजेंट होती है जो कि टूटकर मृदा का निर्माण करेगी। फिर हमने आर हॉरिजन देखा, आर हॉरिजन के अंदर बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, वाटर के स्टोरेज का फंक्शन करती है। यहाँ पर हमने एडेफिक फैक्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। किसको, एडेफिक फैक्टर्स सॉइल प्रोफाइल पढ़ने के बाद में कंप्लीट हो जा रहा है। कल के लेक्चर के अंदर हम बायोटिक फैक्टर्स को पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।